जय हिंद दोस्तों, नायक परिवार में आपका स्वागत है। आज हम फिर से यूपी का मैप स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा आगरा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आगरा। ठीक है, चलते हैं फिर। जो आगरा है, आगरा में कई सारी चीजें हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आगरा एक हिस्टोरिक प्लेस है, ऐतिहासिक प्लेस है, जिसमें आप अकबर, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना की थी और कई सारे राजाओं ने, मुगल शासकों ने यहाँ पर राज किया और इन्होंने कई सारी बिल्डिंग भी बनवाई अच्छी अच्छी। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। आगरा का निर्माण किसने किया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। ठीक है, उसके और आगरा में एक आपको पता ही होगा, आगरा में क्या है? और ताजमहल। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने। एक लाल किला भी है, आगरा का लाल किला। ठीक है, क्या है? आगरा का लाल किला। आगरा का लाल किला। ठीक है, और आपको पता होगा आगरा में क्या है? ये जो है एक झील भी है आगरा में। आगरा से कुछ दूरी पर 15-20 किलोमीटर दूरी पर कीथम करके एक झील है, जिसे सूर सरोवर झील भी कहते हैं या कीथम झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कीथम झील या इसको सूर सरोवर भी कहते हैं। पहले इसका नाम क्या था? सूर सरोवर। अभी इसको कीथम झील के नाम से फेमस है। और आगरा में एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगरा में कौन सी यूनिवर्सिटी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगरा से एक मैच कुछ दूरी पर, जहां पर अकबर ने अपनी नई राजधानी बनाई थी, फतेहपुर सीकरी। ये कहां पर है? आगरा में। आगरा डिस्ट्रिक्ट में आता है फतेहपुर सीकरी। तो जो फतेहपुर सीकरी है, वहां पे क्या है? बुलंद दरवाजा। जब अकबर अपने क्या कहते हैं, जो गुजरात अभियान था वो करके लौट रहे थे, गुजरात अभियान में विजयी होकर लौट रहे थे, तो उसके यादगार में उन्होंने बुलंद दरवाजे को बनवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है, तो आगरा में ये फतेहपुर सीकरी क्या है? फतेहपुर सीकरी। यहीं पे क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। ठीक है, और आगरा का आपको पता ही होगा, एक मिठाई है आगरा की, आगरा का पेठा सबसे फेमस है। आप अगर आगरा में जाओगे ना, हर जगह मिलेंगे आपको कि हाँ भाई आगरा का पेठा, आगरा का पेठा। इतने लोग मिलेंगे आपको बेचते हुए, बस बहुत ज्यादा। क्योंकि जो पेठा है वो काफी सच में ही फेमस है और कई सारी वैरायटी मिलती है वहां पे आगरे के पेठे की। ठीक है, और एक जो क्या कहते हैं, ये जो बाबर थे, बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, या फिर कहो तो मुगल साम्राज्य का पहला शासक वही था। ठीक है, कौन था? बाबर। बाबर ने आराम बाग बनवाया था। आराम बाग, जो कि चार बाग शैली का एक सबसे पहला उदाहरण था, आराम बाग। और यहीं पे बाबर की जो बॉडी थी उसको यहीं पे दफनाया गया था, आराम बाग में। लेकिन बाद में जब अकबर ने उनके जो उनके द्वारा लिखित बुक थी उसको, तो जो आराम बाग है, ये बाबर की जो बॉडी थी इसको यहीं पे दफनाया गया था। लेकिन जब अकबर ने उनकी जो एक पुस्तक थी, बाबरी नामा या तुझके बाबरी, उसको जब पढ़वाया, उसमें जब उन्हें पता चला, जो बाबर की इच्छा थी ना, बाबर की इच्छा थी कि उन्हें उनके ही देश में दफनाया, जहां से कि वो आए थे, ये क्या कहते हैं, जो ये ईरान वगैरह से, ईरान के साइड से, उन्हें वो जगह काफी ज्यादा पसंद थी, बगदाद एरिया। ठीक है, तो फिर अकबर ने उनकी बॉडी को यहां से उखड़वा के और वहां पे भेजा था। ठीक है, तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट। मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक बार, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में एक तो तेल रिफाइनरी है, जो आपको पता ही होगा। तेल रिफाइनरी मथुरा का जो
तो दोस्तों अब जो हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है वो है मथुरा। ठीक है, क्या है? मथुरा। मथुरा जो एक, मथुरा भी बहुत धार्मिक स्थल है। ठीक है, मथुरा धार्मिक स्थल है। तो मथुरा में आपको पता ही होगा कृष्ण की जन्मभूमि है। कृष्ण की जन्मभूमि है। और दोस्तों जो ये बाबर था, बाबर उसकी बॉडी को जो आगरा के आरामबाग से उखाड़कर उसे फरगाना ले गए, फरगाना जो ले गए थे, फरगाना लेके गए थे, बगदाद नहीं लेके गए थे। ठीक है, फरगाना। ठीक है, तो जो मथुरा है, मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है। ये कौन? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर। ठीक है, और यहाँ पे एक तेल कारखाना है, जो अभी मैंने बताया था आपको, तेल शोधन कारखाना। ठीक है, क्या है? तेल शोधन कारखाना। तेल शोधन कारखाना। ठीक है, तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको मथुरा की होली के बारे में तो पता ही होगा। मथुरा की होली जो काफी फेमस है, लट्ठमार होली है। यहाँ पे लेडीज होती हैं, वो जो पति होते हैं या मर्द होते हैं, उनमें लट्ठ मारते हैं खींच खींच के। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे और तो मथुरा की जो होली है, मथुरा होली। ठीक है, मथुरा होली। यहाँ पे एक मंदिर भी है जो इस्कॉन मंदिर है। ये पेपर में पूछा भी है एक दो बार कि इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है। तो आप कहाँ पे लगाओगे? यूपी या फिर उत्तर प्रदेश। या तो उत्तर प्रदेश होगा। अगर उत्तर प्रदेश नहीं है, अगर यूपी के एग्जाम होंगे तो उसमें मथुरा ही देगा ऑप्शन में आपको। मथुरा, आगरा, अलीगढ़ या हाथरस, ये 3-4 ऑप्शन देगा आपको, 4 ऑप्शन। उसमें से आपको क्या लगाना है? मथुरा। मथुरा में क्या है? इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर। ठीक है, तो मथुरा में क्या क्या देखा है हमने? मथुरा में सबसे पहले यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कृष्ण की जन्मभूमि है। ठीक है, किसकी जन्मभूमि है? कृष्ण। और तेल शोधन कारखाना है यहाँ पे। मथुरा होली, मथुरा में होली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। और इस्कॉन मंदिर है यहाँ पे। कौन सा मंदिर? इस्कॉन मंदिर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। तो दोस्तों हमने मथुरा को अभी देखा है। उसके बाद में हम देखते हैं फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में क्या फेमस है? फिरोजाबाद में चूड़ी, कांच की जो चूड़ी होती है, कांच की चूड़ी। ठीक है, कांच की चूड़ी फिरोजाबाद में फेमस है। उसके बाद में जो एक एटा डिस्ट्रिक्ट है, एटा डिस्ट्रिक्ट, एटा में अबागढ़ का किला, ये एक हिस्टोरिक प्लेस है। काफी इतिहास रहा है यहाँ का। ठीक है, यहाँ पे कई राजाओं ने शासन किया है। तो एटा में क्या है? अबागढ़ का किला। ठीक है, उसके बाद में एटा में एक और चीज, पहले जो एटा था ये काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। अभी उसमें एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, काशीराम नगर। ठीक है, तो जो एटा डिस्ट्रिक्ट है, एटा डिस्ट्रिक्ट में अमीर खुसरो एटा डिस्ट्रिक्ट में आते थे पहले। एटा पटियाली जो जगह है, पटियाली एटा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन अभी ये कासगंज में आता है। ठीक है, तो अगर कासगंज से हम देख लेते हैं, कासगंज से क्या है हमारा? अमीर खुसरो। इन्हें क्या कहा जाता था? तोता-ए हिंद। क्या कहा जाता? तोता-ए हिंद। तोता-ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी इन्हें, जो अमीर खुसरो थे। ठीक है, उसके तो जो हमारा कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्या है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो कहाँ के हैं? कासगंज के, पटियाली के। इन्हें तोता-ए हिंद के नाम की उपाधि भी दी गई थी। इसके बाद में अगर हम देखें हाथरस डिस्ट्रिक्ट, हाथरस में हींग फेमस है। हाथरस का हींग पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है, हाथरस का हींग। तो हाथरस का हींग। ठीक है,
ये हमने आज 4-5 डिस्ट्रिक्ट देखे हैं यूपी के। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो हम कल देखेंगे। और जो अभी आपको पता ही होगा यूपी में कई सारे एग्जाम आ चुके हैं, कई सारी भर्तियां आ चुकी हैं, तो उनकी तैयारी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। और आप तैयारी करते रहिए रेगुलर, जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए उसमें, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ भाई अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, इसलिए स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट इसका मैप पढ़ेंगे यूपी का, ठीक है। तो इसके साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।